हाँ हो गया। थंबनेल और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, इससे आपको समझ ही आ गया है कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिंदी मीडियम कंप्लीट। वेस्ट बंगाल बोर्ड बोर्ड के अंदर कई सारे बोर्ड आते हैं, इंग्लिश मीडियम बोर्ड, बांग्ला मीडियम बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड और मदरसा यानी कि उर्दू मीडियम, संथाली, सांद्री, नेपाली, ये सभी बोर्ड आते हैं सभी। तो इसमें से हम लोग जो कवर करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर में, वो करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर में हिंदी मीडियम का। तो इसके अंदर हम लोगों को 7 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है वो आ जाता है आपका फिजिकल साइंस, ठीक है, क्लास 10th में। तो हम लोग एक एक टॉपिक को पहले आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग हर सब्जेक्ट के बारे में कितना चैलेंजेस है, क्या क्या पढ़ना है, बस ये करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट सारा वीडियोस और इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिएगा, तो आपको सारा फिजिकल साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। उसमें कैसे पढ़ना है हम लोग अभी देख लेते हैं। तो फिजिकल साइंस में फिजिकल साइंस में जो है आपका तीन तरह का जो टॉपिक है वो पढ़ना रहता है। एक रहता है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस रहता है, प्लस फिर फिजिक्स रहता है, और उसके बाद केमिस्ट्री रहता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन वो है आपका फिजिकल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस चैप्टर 1, ओनली चैप्टर 1 है, ठीक है। ओनली चैप्टर 1 जो कि पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। और फिजिक्स यानी कि आपका बाकी का जितना चैप्टर है वो सभी फिजिक्स है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 चैप्टर, ये टोटल फिजिक्स का एरिया में आता है। उसके बाद जो केमिस्ट्री का है वो 8.1 करके जितना भी है चैप्टर वो सभी है केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, यानी कि इसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एंड 8.5 एंड 8.6। ये लास्ट आपका 6 तक दिया हुआ है, ठीक है, 8.6 तक। ओके, तो ये है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या चैलेंजेस है? इन्वायरमेंटल साइंस चैप्टर 1, बाकी का सारा चैप्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो सभी कुछ सारा हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इसी चैनल के ऊपर पे। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बाकी सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा आपको। उसके बाद आप लोगों को बोला जाता है, ये 100 मार्क्स का होता है। ये कितना मार्क्स का? 100। तो जिसमें से जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं उसको 10 मार्क्स मिल जाता है प्रोजेक्ट का, ठीक है, और 90 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है। तो ये हो गया टोटल आपका 100। लेकिन जो बैक स्टूडेंट होते हैं, जो बैक स्टूडेंट जैसे कि इस साल फेल कर गए हैं, अगले साल वापस वो दे रहे हैं फिजिकल साइंस का, तो उनको प्रोजेक्ट देना नहीं होता, उनको डायरेक्ट 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है, ठीक है। जो फ्रेश स्टूडेंट है इसी बार जो बैक नहीं लगा है, उनका कितना है? 90 + 10 का। उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ जाता है, नाम है लाइफ साइंस। नाम है लाइफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस में आ जाता है आपका तीन सब, इसको अनदर लैंग्वेज में बायोलॉजी भी बोलेंगे, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी का मतलब, जू वर्ड का मतलब ही होता है एनिमल से, ठीक है, और इंसान यानी कि ह्यूमन भी आ गया आपका किसमें? एनिमल में आ गया। तो जूलॉजी एंड प्लस बोटनी। बोटनी में क्या हो जाएगा? बोटनी में बोटनी में आपका पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है बोटनी। तो ये टोटल आपका इसमें मिक्स करके, ये सब्जेक्ट में मिक्स करके ही दिया हुआ है लाइफ साइंस में, तो बोटनी, ठीक है, बोटनी। तो ये भी हो गया आपका सेम एज 90 + 10, 10 मार्क्स इज फॉर प्रोजेक्ट से आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद अनदर सब्जेक्ट आ जाता है आपका मैथ्स। मैथ्स में तो आप लोगों का टोटल 26 चैप्टर ही है, जैसा कि आप जानते हैं 26 है में भी, है ना। 26 चैप्टर है। तो मैथ्स में टोटल आपको ऑल चैप्टर से पूछा ही जाएगा। इसमें भी सेम है, 90 मार्क्स + 10 मार्क्स ही है इसमें भी, फ्रेशर्स के लिए, और वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंजेस आता है वो आ जाता है आपका जियोग्राफी। ज्योग्राफी,
तो ज्योग्राफी और फिर आपका हिस्ट्री, फिर इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये टोटल आपका सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट 700 मार्क्स। फर्स्ट डिवीजन मींस की 60%, ठीक है, 700 मार्क्स हो गया टोटल, है ना। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फर्स्ट कहलाएगा आपका 420 मार्क्स, यानी कि 60%, 60%, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन। ओके, तो फर्स्ट डिवीजन यानी कि यहां से हम समझ रहे हैं कि 7 मार्क्स इक्वल्स टू, 7 मार्क्स इक्वल्स टू आपका हो जा रहा है 1%। तो आपको बूंद बूंद करके घड़ा भरना है, ठीक है, और आपको उम्मीद करेंगे कि 70-80% से अबव ही लाएं, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन लाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से ग्रेस भी करना है ना। तो ये पूरा ओवरऑल चैलेंजेस है आप लोगों के पास में। तो आज का वीडियो हम इंट्रोडक्शन बेसिस में ही बना रहे हैं, ये वाला वीडियो। इसके बाद का सारा वीडियोस जो होगा वो फिजिकल साइंस होगा, फिर लाइफ साइंस, फिर मैथ, फिर ज्योग्राफी। मैं पिछला लगभग 7-8 सालों से, 8 सालों से लगभग इधर पढ़ा रहा हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड में। तो एक चैलेंजेस मैंने बार बार देखा है स्टूडेंट्स को कि वो सबसे, मैं जो इस ऑर्डर में लिखा हूं ना सब्जेक्ट को, तो ये ऑर्डर ही इस तरह का है कि सबसे ज्यादा फेल केस जो है वो फिजिकल साइंस में है स्टूडेंट का। आफ्टर दैट लाइफ साइंस में सबसे ज्यादा फेल केस है, फिर जाके मैथ्स में, तब जाके ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री में सबसे अच्छा मार्क्स आ जाता है बच्चों का। अब क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ रहा है, तो हिंदी भी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन ये सातों सब्जेक्ट जो है वो बेस है किसके ऊपर भैया? हिंदी के ऊपर, ठीक है। अगर हिंदी आपको बहुत फास्ट फास्ट लिखना आ रहा है, बहुत फास्ट फास्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपका ऑलरेडी देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब डिपेंड हो रहा है हिंदी के ऊपर में, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, तो आपका जो इंग्लिश होगा थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। लेकिन इंग्लिश के लिए ज्यादा रिलैक्स वाला बात यह है कि बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं पूछता है एग्जाम्स में, नॉर्मल पूछता है। आप थोड़ा बहुत भी अच्छा से मेहनत करोगे तो इंग्लिश का आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आप देख लो कि ये अल्टीमेटली मैंने स्टूडेंट्स को देखा ही है कि यहाँ जो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स, ये 3 पोर्शन जो आ जाता है आपका, ये डेंजर जोन में आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है कि थियोरेटिकल नहीं होगा, आसान आसान नहीं पूछा जाएगा कि इसका लड़ाई इससे हुआ, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ट्विस्टेड होगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। तो हम पहले थ्योरी पोर्शन पूरा वीडियोस में पढ़ाएंगे, थ्योरी पोर्शन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर कराने का कोशिश तो रहेगा, लेकिन अब शॉर्ट टाइम है क्योंकि ये नवंबर अराउंड आ गया है, ठीक है। तो नवंबर अराउंड आ गया, अब 3-4 महीना ठीक से आपके पास बचा हुआ है। शुरू से पढ़ना एक अलग बात है, आप पढ़ोगे तो स्टार्ट करोगे तो अभी भी हो सकता है प्री बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अभी भी हो सकता है, फास्ट फास्ट वीडियो लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए जितना एज पॉसिबल होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, ठीक है। नंबर में भी मैं प्रोड्यूस कर दूंगा आप लोगों को, मैं अपना फोन नंबर, आप व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हेल्प है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ओके। यहाँ पर बात आ गया आपका कि ये 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट आपका नंबर को कम कर देगा। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लाना ही टफ हो जाएगा, 60 सभी में लाना टफ हो जाएगा, सभी में, इन तीनों में, ठीक है। उसके बाद जो बच गया ये भी वैसा ही चैलेंज बना हुआ रहेगा, ज्योग्राफी में ये भी टफ हो जाएगा। लेकिन आप इसमें हिस्ट्री में अराउंड 80 तो लाओगे ही, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में भी 80-85 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये कवर होगा इन सभी का मार्क्स को, ठीक है। तो आप 60 एवब जंप कर जाओगे अगर यहां से सभी लाओगे तो। और मैं सपोर्ट के लिए तैयार हूं यहाँ पे, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। मेन मेरा फोकस इन्हीं 3 पे अभी रहेगा। बाद में अगर टाइम बच गया तो मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश के लिए भी काम करूंगा, इसी चैनल पर करूंगा। तो सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और देखिए आपका फायदा होगा। और क्या, एज पॉसिबल एज सुन मैं फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है टोटल। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सब जो चैनल है उसी के ऊपर में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए। वहां पर आपको एक एक करके सारा चैप्टर का
थ्योरी पोर्शन विथ उसके बाद वाला वीडियोस में क्वेश्चन आंसर इसी तरह से मिलते रहेगा। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है कि आपके दोस्त वगैरह सर्कल वगैरह ये सब भी जानेंगे। और हिंदी मीडियम में आप एक चीज़ सभी लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि मार्क्स अल्टीमेटली कम मिलता है। आज तक से जब से हिंदी मीडियम बना है, ठीक है, तब से हिंदी मीडियम का टॉपर रहा ही नहीं है कभी वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली मैं मानता हूँ इसके पीछे रीजन ये है कि बंगाली टीचर जो होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं हिंदी मीडियम वालों का भी। तो बंगाली टीचर अगर चेक करते हैं ना तो वो उनका लैंग्वेज और लैंग्वेज का जो मिसमैच होता है, इसी की वजह से हिंदी मीडियम का मार्क्स थोड़ा घटता है। लेकिन घटता है, पूरा बहुत ज्यादा कम नहीं होता। आप चाहोगे अच्छा हैंड राइटिंग, अच्छा स्पीड और अच्छा पढ़ाई के साथ में आप लोग भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो और बुक को लेके एक प्रॉब्लम है। बुक को लेके प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम में फिजिकल साइंस का ही बुक देख ले तो बहुत सारा बुक चल रहा है। कितना सारा बुक है, निर्मल प्रकाशन का बुक है, भारती सदन का बुक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, आधुनिक कंपनी का बुक है, प्रकाशन कई हैं, कई सारे बुक है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मेरे हाथ में भारती सदन है और इतने सारे हिंदी मीडियम स्कूल है ना, वो सभी क्या करते हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट बुक को चलवा देते हैं। लेकिन सभी बुक में एक चीज जो कॉमन मैंने देखा है वो ये है कि आप देखिए उस बुक के स्टार्टिंग में यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी WBBSE के थ्रू एक सिलेबस प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जैसा कि देखेंगे कि सिलेबस है, सिलेबस फॉर क्लास 10th, और ये सभी बुक में कॉमन है। ये यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट, फिजिकल साइंस एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद वहाँ पे की कंसेप्ट है, फिर सारा वहाँ पे टॉपिक है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद थीम 2 है, यहाँ पे बिहेवियर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए सारे कंपनी ने, सारे प्रकाशन ने इसी से लिखा है बुक को। ठीक है, लेकिन सभी बुक लिखने के दौरान कभी ये कोई छोड़ देता है, कभी कोई एक्स्ट्रा बोल देता है, कभी कोई ये छोड़ देता है, कभी वो बोल देता है। ये कमी मैंने सब भी महसूस किया है। ठीक है, मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं तो वो सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे स्कूल में भारती सदन का चलता है, मेरे स्कूल में निर्मल का चलता है, मेरे स्कूल में आधुनिक का चलता है, कोई बोलता है मेरे स्कूल में और किसी का चलता है। ऐसे कई सारे पब्लिकेशन है। ठीक है, कोई एक बच्चा हाल में एक नया तरह का बुक लेके आ गया, आर झा करके, बोल रहा है कि मेरे स्कूल में आर झा का बुक चलता है। भाई कोई बुक हो, सिलेबस सबका एक है, हम सिलेबस को ही फॉलो करते हुए चलेंगे, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं करेंगे, हम सारा बुक करेंगे, कोई एक नहीं सभी। ठीक है, सारा बुक कंप्लीट करते हुए सबसे पहले जो चैलेंजेस हमारा फिजिकल साइंस में, उसी पे काम करेंगे। आफ्टर दैट लाइफ साइंस, फिर मैथ्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। ओके, तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कितना काम कर सक रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और कोई भी तरह का, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट मैं रीड करता हूँ। ठीक है, ओके।